चित्रकूट में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपातकाल के 46 वर्ष पूरे होने पर काला दिवस मनाया गया। इस दौरान लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मानित किया गया। जिला मुख्यालय में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, सांसद आर.के. सिंह पटेल और भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे ने लोकतंत्र रक्षक सेनानी राम प्रकाश द्विवेदी, शिवशंकर द्विवेदी, भागीरथी गांधी एवं ननकू राम को सम्मानित किया। कार्यक्रम आयोजक भाजपा नेता राम बाबू गुप्ता ने सभी लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को श्री रामचरितमानस, राम दरबार और भगवा अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री राजेश जायसवाल ने किया। आभार प्रदर्शन जिला महामंत्री आलोक पांडे ने किया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी, भाजपा नेता रंजना उपाध्याय, सांसद प्रतिनिधि शक्ति प्रताप सिंह तोमर, हरिओम कंवरिया, राजकुमार त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। आज लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के सम्मान का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किया गया है। 25 जून सन 1975 को तत्कालीन सरकार ने देश में आपातकालीन लगा करके सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था और मीडिया का भी उन्होंने गला घोट दिया था। उसके विरोध में उन घटनाओं की याद करने के लिए प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया जाता है, उन घटनाओं का स्मरण भी किया जाता है। आज अपने चित्रकूट जनपद में हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को यहाँ संपादित किया, जिसमें हमारे 4 लोकतंत्र सेनानी उपस्थित हुए हैं। बाकी लोगों के घर में जा कर के उनका सम्मान किया जाएगा और अब कभी दोबारा आपातकाल ना आए, इसके लिए हमारी नई पीढ़ी को भी आपातकाल की जातियाँ और आपातकाल के दौरान जो कुछ घटित हुआ वो सब जानना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग लगातार अपने सेनानियों का सम्मान और उन यातनाओं का संस्मरण करने के लिए प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी इन कार्यक्रमों का आयोजन करती है। आज लोकतंत्र सेनानियों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो हमारे बीच में नहीं है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जो मौजूद हैं उनका सम्मान आज हम लोगों ने किया है और इसी कड़ी में मेरे दोनों तरफ लोकतंत्र सेनानी बैठे हैं। हम लोगों ने आज वो जो 75 में इमरजेंसी आई थी और 75 में मैं उस समय कक्षा 9th या 10th का हाई स्कूल का छात्र था। मुझे वो दिन याद है सन 75 का। एक छोटी सी एक पत्रिका उस समय गांव में जाती थी और वो पत्रिका मेरे चाचा उस समय प्रधान हुआ करते थे, उनके पास भी हर प्रधानों को पहुंचती थी। उस पत्रिका में मैं लेख पढ़ता रहा तो उसमें एक लेख किसी ने लिखा था, लाठी गोली सेंसर मीसा, एक चक्की में सबको पीसा। ये मुझे वो दिन याद है। लाठी गोली सेंसर मीसा, एक चक्की में सबको पीसा। आई जब आक्रोश की आंधी, उड़ गए पल में नकली गांधी। पढ़ा लिखा कुछ खास नहीं था, 10वीं भी तो पास नहीं था। आई जब आक्रोश की आंधी, उड़ गए पल में नकली गांधी। ये उस समय का लेख मुझे एक याद है, मैंने पढ़ा था। ये तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी, उनके जो सुपुत्र थे उस समय तत्कालीन वही सरकार चला रहे थे, जो हमारे बीच में आज नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और आप समझ गए होंगे कैसा क्या रहा, किसके लिए कौन नहीं था। तो इस तरह से ये चीज़ें मैंने उस समय पढ़ी थी, देखी थी और उस समय एक बड़ा जनाक्रोश पैदा हुआ था देश में। और 75 के बाद जब 77 में जब फिर चुनाव हुआ तो सारे दल इकट्ठा होकर के, उसमें से कांग्रेस के अलावा यहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी कभी कांग्रेस के साथ हुआ करती थी और वामपंथी मोर्चा भी, फिर कम्युनिस्ट भी अलग हो करके और एक मोर्चा बना करके उस समय फिर कांग्रेस को अलग करने का काम किया। और उसी समय बहुत लोग जेलों में मर गए, बहुत लोगों को जेलों में यातनाएं दी गई। वो भी जो उस समय के जो हमारे मीसा के बंदी थे, ऐसे लोग थे जो बचे थे, उनको बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का से नवाजा गया
और वो भी आज सम्मानित हो रहे हैं। और एक आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जिन लोगों ने आहुति दिया था वो लोग और दूसरा ये लोग जुड़ करके ये सारे लोग आज सम्मानित हो रहे हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के बचे हुए लोग बहुत कम लोग बचे हैं। ये दूसरी जो लाठी गोली सेंसर मीसा वाले लोग हैं, ये लोग जो बचे हुए हैं, इनको दोनों को आज सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले किया गया है। मैं ऐसे लोगों को नमन बंदन प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय।